नमस्कार दोस्तों, आज की एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान पेंशन योजना को लेकर के बड़ा अपडेट जारी हुआ है। दोस्तों अपडेट आपके लिए बहुत ही शौकजनक हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने से पहले दिल थाम लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो दोस्तों, इसमें क्या महत्वपूर्ण होने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान पेंशन योजना 2025। तो दोस्तों, 2025 पेंशन योजना के तहत क्या होने वाला है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं पेंशन धारकों को बड़ा झटका। दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए क्या बड़ा झटका है, कौन सा झटका पेंशनधारियों को लगने वाला है। तो दोस्तों, झटका आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। सभी पेंशनधारियों की पेंशन बंद। तो दोस्तों, जितने पेंशनधारी हैं उन सभी की पेंशन को बंद किया जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, सभी पेंशनधारियों की पेंशन को अब क्यों बंद किया जा रहा है, क्या कारण है बंद होने का। क्या सभी की पेंशन को बंद किया जा रहा है या कुछ पेंशनधारी ऐसे हैं जिनको अभी तक पेंशन मिलेगी, या फिर किसी को भी पेंशन नहीं मिलेगी। दोस्तों, झटका क्या होने वाला है। क्या कुछ पेंशनधारी ऐसे हैं जिनको पेंशन दी जाएगी तो ज़्यादा बढ़ा करके दी जाएगी या कम दी जाएगी, या फिर सभी की पेंशन को रेगुलर बंद किया जा रहा है। दोस्तों इस सारी वीडियो में मैं आपको जानकारी बताने वाला हूँ कि क्या क्या होने वाला है, किन किन पेंशनधारियों को पेंशन मिलेगी, या फिर पेंशन सभी की बंद कर दी गई है, और पेंशन बंद नहीं हुई है दोस्तों तो किन किन की पेंशन बंद हुई है, और कब तक आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन घंटी प्रेस जरूर कर देनी है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि RS न्यूज़ इंडिया नंबर 1 यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो RS न्यूज़ इंडिया नंबर 1 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन घंटी प्रेस जरूर कर देना, क्योंकि दोस्तों ऐसी वीडियो से RS न्यूज़ इंडिया नंबर 1 यूट्यूब चैनल के ऊपर आती रहती है। तो सभी पेंशन भाई यहाँ पर देख सकते हैं, सभी पेंशन धारकों को यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों कि राजस्थान सरकार दिव्यांग जनों के लिए, दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, राजस्थान सरकार दिव्यांग जनों के लिए एक और कदम उठाने जा रही है। दोस्तों, कौन कौन से व्यक्ति हैं जिन जिन के लिए कदम उठाने जा रही है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिव्यांग जन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिए खास कदम उठाए गए हैं। तो दोस्तों, क्या क्या कदम उठाए गए हैं उन सभी लोगों के लिए यहाँ पे देख सकते हैं। दिव्यांग पेंशन योजना में वृद्धि के बाद में, यानी कि जिनके दिव्यांग जितने पेंशन योजना के धारक थे, जो दिव्यांग पेंशन योजना धारक थे, उन सभी के लिए जो है बड़ी कदम उठाया गया है। सरकार ने उन सभी के जो सहायक है उन सभी को आर्थिक मदद देगी। दोस्तों, जितने भी दिव्यांगजन हैं उन सभी के जो सहायक होते हैं, जिनके परिवार वाले होते हैं, जो उनको देख रेख करने वाले होते हैं, उन सभी को एक जो है बड़ा तोहफा देने वाली है दोस्तों, यानी कि उन सभी को आर्थिक सहायता उनको देने वाली है। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप, राजस्थान सरकार के जो समाज कल्याण विभाग मंत्री के ने बताया कि दिव्यांगजनों के लिए देखभाल अच्छे से हो, इसके लिए जो सहायक है उन सभी को ध्यान रखना होगा, बहुत जरूरी होगा दोस्तों। तो दोस्तों, राजस्थान के जितने भी समाज कल्याण विभाग हैं, तो दोस्तों समाज कल्याण विभाग कल्याण के जो मंत्री हैं उन सभी ने जितना भी राजस्थान के अंदर जिले हैं सभी के लिए जो है बता दूं आपको, सभी जिलों के लिए एक जो है अपडेट जारी कर दिया गया है कि जितने भी जो दिव्यांगजन हैं उन सभी की जो देखभाल करने वाले व्यक्ति हैं, जो कि उनके सहायक हैं, उन सभी को जो है अपने परिवार का ध्यान रखना होगा। जितने भी दिव्यांगजन हैं उन सभी का ध्यान रखना होगा। सरकार की ओर से एक 3,000 रुपये महीने की जो मानदेय राशि जो है प्रस्ताव किया गया है, यानी कि दोस्तों जितने भी सहायक हैं उन सभी को भी जो है 3,000 रुपये की राशि दी जाएगी। अब इस प्रकार जो इस प्रस्ताव में कुछ संशोधन किए जा रहे हैं और जल्द ही इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, इसके अंदर जो है जितनी पेंशन योजनाएं सभी के अंदर जो है कुछ प्रस्ताव संशोधित किए गए हैं, जिसको जल्दी जल्दी कैबिनेट में प्रस्तावित किया जाएगा। जब कैबिनेट में कोई बात चली जाती है दोस्तों तो उसके ऊपर निर्णय होता है, उस निर्णय के हिसाब से ही सारे जो काम होते हैं वो होते हैं, जो सरकारी काम होते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं 1.5 लाख लोगों को मिल रही दिव्यांग पेंशन। तो दोस्तों, दिव्यांग पेंशन जितने भी धारक हैं, जितने भी दिव्यांग पेंशन धारक हैं, तो 1.5 लाख जितने भी पेंशन धारक हैं उन सभी को पेंशन का लाभ मिल रहा है दोस्तों। कौन कौन से पेंशनधारी हैं जिनको सभी का लाभ मिलेगा, तो दोस्तों इसमें पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन से जितने भी दिव्यांगजन हैं तो 1.5 लाख में क्या क्या आने वाला है। तो राजस्थान में एक अनुमान के अनुसार दोस्तों, एक अनुमान के मुताबिक करीब 1.5 लाख दिव्यांगजनों को पेंशन दी जा रही है। दोस्तों, राजस्थान के अंदर जितने भी दिव्यांगजन हैं उनकी जो संख्या है वो 1.5 लाख बताई गई है, यानी कि 1.5 लाख ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे दिव्यांग हैं जिनको पेंशन मिल रही है। तो दिव्यांग पेंशन के लिए 40% से ज़्यादा दिव्यांग होना जरूरी है। तो दोस्तों, जितने व्यक्ति हैं उन सभी दिव्यांगों को जो है लाभ लेने के लिए दिव्यांग पेंशन योजना का, तो उसको 40% से ज़्यादा दिव्यांग होना जरूरी होगा, तब उसको लाभ मिलेगा। यानी कि जितने भी दिव्यांगजन हैं 40% से ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो उनको लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा व्यक्ति राजस्थान में कम से कम 5 साल से ज़्यादा रहते होना चाहिए। यानी कि दोस्तों, जो व्यक्ति है जो दिव्यांग का जिनका पैसा ले रहा है दोस्तों, या फिर
लेना चाहता है तो उसको कम से कम राजस्थान के अंदर 5 साल से ज़्यादा रहते हुए होना चाहिए, यानी कि वो मूल जो है निवासी राजस्थान का ही होना चाहिए। तो दिव्यांग के घर की सालाना आय, जो दिव्यांग है उसके घर की सालाना आय जो होनी चाहिए वो 1 लाख से कम होनी चाहिए। कितनी दोस्तों? 1 लाख, यानी 1 लाख से ज़्यादा होगी तो उसे भी अपात्र माना जाएगा, उसका भी नाम इसमें से काट दिया जाएगा। नहीं, जिसकी पेंशन का पैसा काटा जा रहा है, जिनकी पेंशन में से नाम काटा जा रहा है, उनमें एक दिव्यांग जन भी है दोस्तों, जिनकी पेंशन को जो है बंद की जा रही है, जिसकी आय 1 लाख रुपए से ज़्यादा है, यानी कि जिसकी भी आय जो 1 लाख से ज़्यादा होती है उसका आवेदन में से नाम काट दिया जाएगा, उसका आवेदन नहीं किया जाएगा। सरकारी पेंशन का फ़ायदा मिल रहा है जिन भी दिव्यांगजन को जो है दिव्यांग पेंशन मिलेगी। तो दोस्तों जिन को फ़ायदा मिल रहा है उन सभी को फ़ायदा मिलता रहेगा यदि पात्रताएं पूरी करते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं पेंशन बंद होने के प्रमुख कारण क्या हैं। दोस्तों मैंने आपको शुरू में वीडियो में बताया था कि पेंशन बंद हो गई है और किन किन की पेंशन बंद हुई है, और पेंशन के जो बंद होने के कारण है वो कुछ कारण बताए गए हैं यहाँ पर दोस्तों। तो कुछ 10 कारण इसके बताए गए हैं। तो 10 कारण किस प्रकार से होने वाले हैं, कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनकी पेंशन को बंद किया जा रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं पहला जो होने वाला है फर्जी लाभार्थियों को संख्या बढ़ जाना, यानी जितने पेंशन धारक हैं उन पेंशन धारकों के अलावा जो फर्जी पेंशन धारक हैं उनकी वजह से भी पेंशन को बंद किया जा रहा है दोस्तों। कि जो है जो पेंशन के धारक नहीं है उनको भी पेंशन दी जा रही है तो उनकी पेंशन को बंद किया जा रहा है। दूसरा इसमें ऑप्शन है KYC और आधार सत्यापन होना। जिनका आधार सत्यापन नहीं हुआ है दोस्तों उनको भी पेंशन ऐसे बंद कर दी जाएगी, उनकी पेंशन अब नहीं दी जाएगी। दोस्तों कई जगह एक ही व्यक्ति को एक नाम पर दो पेंशन मिलना शुरू हो रही है, यानी 2 पेंशन मिलती है। एक ही व्यक्ति को दोस्तों 2 नाम पर पेंशन दिया जा रहा है, तो उन सभी पेंशन धारकों की पेंशन को बंद किया जा रहा है। अपात्र लोगों का सूची में नाम शामिल होना, यानी जितने भी अपात्र लोग हैं उनका भी सूची में नाम शामिल है, उनको पेंशन मिल रही है, तो उन सभी की पेंशन को भी बंद किया जा रहा है। दोस्तों पेंशन राशि का गलत उपयोग होना, यानी दोस्तों पेंशन राशि का जो गलत उपयोग होना, यानी कि पेंशन धारक को पेंशन का पैसा का लाभ न मिलना और किसी और व्यक्ति को लाभ मिलना, तो उसका गलत उपयोग होना, तो उसको भी पेंशन को बंद किया जा रहा है, जिसका पेंशन का लाभ गलत तरीके से लिया जा रहा है। सरकारी खजाने पर बढ़ता आर्थिक बोझ, दोस्तों सरकारी खजाने पर जो आर्थिक बोझ बढ़ता है तो उससे भी पेंशनधारियों की पेंशन को बंद किया जा रहा है। जो अपात्र लोग हैं उन सभी को हटाया जा रहा है, उनकी पेंशन को बंद किया जा रहा है। वास्तविक जरूरतमंद तक लाभ ले पहुंचाना, यानी दोस्तों वास्तविक जो जरूरतमंद व्यक्ति हैं, जो जरूरतमंद लाभार्थी, उन सभी तक इसका लाभ पहुंचाना है दोस्तों, उन सभी को तो लाभ इसका मिलता रहेगा। कई लाभार्थियों की जो मृत्यु के बाद भी पेंशन चलना शुरू हो रही है दोस्तों, यानी दोस्तों कि जितने व्यक्ति हैं को बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मृत्यु प्रमाण पत्र बनने के बाद में भी वो अभी तक पेंशन ले रहे हैं। मृत्यु प्रमाण पत्र अभी तक पेंशन ने जो है पेंशन जो विभाग उसमें जाकर के नहीं लगाया है, तो दोस्तों उसकी वजह से पेंशन को बंद किया जा रहा है। बिचौलियों पर भ्रष्टाचार की शिकायतें, यानी तो बिचौलियों और भ्रष्टाचार की शिकायतें, उसके आधार पर भी जो पेंशन को बंद किया जा रहा है। तो 10 कारण में से एक 9वां कारण था, और 10वां कारण दोस्तों इसका होने वाला है पेंशन प्रणाली में पारदर्शिता और डिजिटल बनने की जरूरत है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं पेंशन प्रणाली जो है इसको पारदर्शिता और डिजिटल बनाने की जरूरत है, तो इसकी वजह से इसको पेंशन को बंद किया जा रहा है। जितने पेंशन बंद की जा रही है दोस्तों उन्हीं लोगों को पेंशन बंद कर दी जाएगी जो भ्रष्टाचार के रूप से पेंशन ले रहे हैं, या फिर जो गलत उपयोग कर रहे हैं, जिनकी अभी तक पेंशन सत्यापन नहीं हुआ है, या फिर एक नाम से 2 की पेंशन चल रही है दोस्तों, उन सभी की पेंशन को बंद किया जा रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं कि कब से मिलेगी पेंशन। तो दोस्तों जितने पेंशन धारक हैं जिनकी पेंशन चालू है तो उनको पेंशन कब से मिलने वाली है, और कुछ महीनों की पेंशन रुकी हुई है दोस्तों मैं बता दूं कि आपकी कम से कम 3 से 4 महीने की पेंशन रुकी हुई है। जितने पेंशन धारक है सभी की पेंशन को रोका गया है कुछ समय के लिए दोस्तों, होल्ड पर रखा गया है। तो होल्ड पर रखने का कारण क्या है दोस्तों, तो जो है सरकारी आंकड़ों के अनुसार हमें पता चला था कि उसके लिए कि बहुत सारे लोग थे जो कि अपने जो आधार पेंशन है, आधार सत्यापन है वो नहीं करवा रखे थे दोस्तों, पेंशन में सत्यापन नहीं किया हुआ था, या फिर फर्जी से पेंशन ले रहे थे दोस्तों। इसी कारण से है ना उनकी जांच होने के कारण आपको अभी तक पेंशन नहीं दी जा रही थी, लेकिन अब आपको पेंशन दी जाएगी दोस्तों। तो कब से आपको पेंशन दी जाने वाली है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जिस भी पेंशनधारी की पेंशन रुकी हुई है, तो दोस्तों जितने भी पेंशनधारक की जिनकी पेंशन रुकी हुई है उन सभी पेंशनधारियों को 21 सितंबर से पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। यानी दोस्तों 21 सितंबर से उन सभी को पेंशन मिलना शुरू होने वाली है जिनकी पेंशन अभी तक नहीं आई है। यानी कि दोस्तों मई जून की पेंशन आ चुकी है और जुलाई अगस्त की पेंशन अभी तक नहीं आई है। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर की पेंशन जिनकी नहीं आई है उन सभी के पेंशन को भी 21 सितंबर से डालना शुरू कर दिया जाएगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक कहीं कहीं जगहों पर पेंशन वितरण शुरू हो गया है दोस्तों। कई कई जगहों पर पेंशन के आंकड़े जो है वो सामने आए हैं कि कई कई जगहों पर पेंशन वितरण का जो है शुरू कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों कई राज्यों में पेंशन मिलना शुरू हो चुकी है। राजस्थान राज्य के अंदर कई जिलों में मिलना शुरू हो चुकी है। लगातार पेंशन लेने
के लिए पेंशनधारियों को क्या क्या करना होगा। दोस्तों जो भी पेंशनधारक हैं जो लगातार पेंशन लेना चाहता है, जिनकी पेंशन अभी तक रुकी नहीं है, तो उनको क्या करना होगा। सरकार ने इसके लिए कुछ अनिवार्य काम तय किए हैं जो इस प्रकार से हैं दोस्तों कुछ पेंशन के लिए कुछ जरूरी जो काम है वो आपको करने होंगे, तो वो सरकार ने आपको बताए हैं। तो आप सारों को सभी जितने पेंशनधारक हैं सभी को कार्य कर लेने होंगे, तभी आपकी पेंशन चालू रहेगी, नहीं तो आपके पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। सभी पेंशनधारियों को ई-केवाईसी करवाना जरूरी होगा दोस्तों हम जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम हर वीडियो के माध्यम से आपको बताते रहते हैं दोस्तों। मैं आपको बताता रहता हूँ कि जितने भी पेंशनधारक हैं उन सभी के पेंशन को जो है ई-केवाईसी करवाना जरूरी होगा दोस्तों अब जितने भी पेंशनधारक सभी अपनी ई-केवाईसी करवा करके रखें, अन्यथा आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आधार कार्ड अपडेट और बैंक खाते को लिंक करवाना जरूरी है दोस्तों। आपका आधार कार्ड जो बैंक खाते में अपडेट होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब आपका आधार कार्ड बैंक खाते से अपडेट होता है, लिंक होता है, तो उसके बाद में जितना भी लाभ होता है आपका आधार कार्ड के द्वारा जो मिलता है आपको, वो सभी आपके बैंक खाते में जाता है। तो उससे बैंक खाते के अंदर जो पैसा जाता है उसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होती है। दोस्तों पेंशनधारियों को हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा, तो जितने पेंशनधारक हैं उन सभी को अपना जीवन प्रमाण पत्र है वो हर साल जमा करवाना होगा। बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए, लेन देन चालू रहना होना चाहिए, यानी दोस्तों आपका बैंक खाता है उससे लेन देन आपका होते हुए रहना चाहिए। यदि आप बैंक से लेन देन करना बंद कर देंगे तो आपका बैंक खाता बंद हो जाएगा और आपकी जितनी पेंशन आती है वो पेंशन रुक जाएगी। दोस्तों पेंशन का उपयोग तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पेंशन का उपयोग सही उद्देश्य के लिए करना जरूरी होगा। यदि इनमें से कोई भी शर्तें आपको पूरी नहीं की हो तो पेंशन तुरंत बंद हो जाएगी। दोस्तों यदि आपने जितने मैंने अभी शर्त बताया उतनी शर्तों को पूरी नहीं करते हैं तो आपके पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। और जितनी जल्दी हो सके आपको सत्यापन जरूर करवा लेना है, बैंक से आधार कार्ड लिंक करवा लेना है, डीबीटी बैंक से चालू करवा लेनी है, यार आपके पेंशन का जो उपयोग है वो आपको सही तरीके से करना होगा। सिर्फ 3 कैटेगरी को मिलेगा जो पेंशनधारियों का लाभ। तो दोस्तों पेंशन का लाभ किन किन से कौन कौन सी कैटेगरी है, 3 कैटेगरी जिनको लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों पहली कैटेगरी में आपको बता देता हूँ, इसमें कुछ 3 प्रकार की कैटेगरियाँ बताई गई है। तो पहली कैटेगरी आप यहाँ पर देख सकते हैं, वृद्धावस्था पेंशन योजना। तो वृद्धावस्था जो पेंशनधारक हैं उन सभी को इसका लाभ मिलने वाला है जो पेंशन के लिए लागू होगा। दूसरे हैं दोस्तों विधवा पेंशनधारक। दोस्तों जो भी विधवा लेडीज़ हैं उन सभी पेंशनधारकों को भी पेंशन दिया जाएगा, उनकी पेंशन को बंद नहीं किया जाएगा। यहाँ पर तीसरा आप देख सकते हैं विकलांग पेंशन योजना। तो विकलांग पेंशन योजना के जितने भी धारक हैं उन सभी के पेंशन को चालू रखा जाएगा, उनकी पेंशन को भी बंद नहीं किया जाएगा, क्योंकि विकलांग जैसे व्यक्ति होते हैं दोस्तों जिनको पेंशन का ज़रूरत सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं बाकी किसी को भी अब पेंशन का लाभ नहीं मिलने वाला है। दोस्तों 3 प्रकार की पेंशन चालू रखी जाएगी, बाकी पेंशन चालू नहीं रखी जाएगी। बाकी जो पेंशन है वो सभी को नहीं दी जाएगी। तो जितने भी मैंने अभी आपको 3 प्रकार के बताए, वृद्ध, विकलांग और आप देख सकते हैं उन सभी को पेंशन दिया जाएगा। सरकार ने साफ किया है कि इन 3 श्रेणियों के अलावा पेंशन पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। दोस्तों जो मैंने आपको 3 श्रेणी अभी बताई है उस 3 श्रेणी के माध्यम से ही आपको लाभ मिलने वाला है। यदि उस 3 श्रेणी के अलावा आप हैं तो आपको लाभ बंद कर दिया जाएगा, जो 2025 के अंदर सितंबर माह के अंदर बंद किया जा रहा है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर छटनी की जा रही है, जितनी भी छटनी होगी उस छटनी के हिसाब से ही आपको पेंशन दिया जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर आगे देख सकते हैं पेंशन इन पेंशनधारियों को नहीं मिलेगी पेंशन। दोस्तों कौन कौन से पेंशनधारी हैं जिनको पेंशन नहीं मिलने वाली है। तो दोस्तों पहला भी यहाँ पर देख सकते हैं, वार्षिक सत्यापन न होने पर, यानी जिनकी पेंशन का वार्षिक सत्यापन नहीं हुआ है उनको पेंशन बंद कर दी जाएगी, परमानेंट रूप से बंद कर दी जाएगी। राशन कार्ड में नाम नहीं होने पर, दोस्तों यदि आपका राशन कार्ड में नाम नहीं है या फिर राशन कार्ड में नाम गलत है तो वहाँ पर भी आपकी पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। जन आधार कार्ड में नाम नहीं होने पर, यदि दोस्तों आपका जन आधार कार्ड के अंदर भी नाम नहीं है या फिर आपका जन आधार कार्ड अलग है और आपको कहीं और से पेंशन मिलती है तो दोस्तों उसका भी जो पेंशनधारक है उसको भी पेंशन बंद कर दी जाएगी। बैंक खाते में डीबीटी का ऑप्शन चालू नहीं होने पर, दोस्तों यदि आपके बैंक खाते में डीबीटी का ऑप्शन चालू नहीं है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की जो सुविधा है वो चालू नहीं है, तो आपके पेंशन को बंद कर दिया जाएगा, आपको पेंशन नहीं मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक नहीं होने पर, दोस्तों यदि आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है दोस्तों, तो बैंक खाता से आधार कार्ड लिंक होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जितने भी आधार कार्ड के द्वारा आपको लाभ दिए जाते हैं वो सभी डीबीटी के माध्यम से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसीलिए आपका आधार कार्ड बैंक से लिंक होना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं अगला, बैंक खाते से मोबाइल नंबर लिंक ना होना। दोस्तों यदि आपका बैंक से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आपके पास में किसी प्रकार का कोई भी सूचना नहीं आएगी, तो उससे आपका जो बैंक बंद होता है तो उसकी भी आपको सूचना नहीं मिलने वाली है। आपको पेंशन आती है कि नहीं आती है उसकी कोई सूचना नहीं मिलेगी, तो इसकी वजह से भी आपकी पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो लगातार आप 5 महीने से पेंशन नहीं निकालते हैं तो आपकी पेंशन को रोक लिया जाता है, आगे से आपको पेंशन नहीं भेजी जाती, आपके परमानेंट रूप से पेंशन को बंद कर दिया जाता है। इसी वजह से बैंक खाते में मोबाइल नंबर जुड़वाना अनिवार्य होता है, जिससे कि आपको
अपडेट टू अपडेट मिलती रहे। बैंक खाते का नाम गलत होने पर दोस्तों बैंक का नाम जो है गलत कर दिया जाता है आपके जो फॉर्म में, तो उसकी वजह से भी आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। बैंक खाते से आधार कार्ड से लिंक नहीं होने पर, यानी दोस्तों बैंक खाते में आधार कार्ड लिंक ना होने पर भी ये सुविधा आपकी बंद कर दी जाएगी। बैंक IFSC कोड गलत होने पर दोस्तों आपका फॉर्म भरने के बाद में यदि आपका IFSC कोड गलत पाया जाता है बैंक का, तो उसके माध्यम से भी आपकी जो पेंशन है वो बंद कर दी जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों पेंशन बंद की जा रही है दोस्तों, और 3 ही कैटेगरी को पेंशन अब दी जाएगी दोस्तों। 3 कैटेगरी कौन कौन सी है? वृद्धा, विधवा और विकलांग है दोस्तों। तो तीनों को जो है पेंशन मिलने वाली है, बाकी और किसी को पेंशन नहीं मिलेगी। पेंशन के पहले किसी बहुत सारे रूप होते हैं दोस्तों, अब 3 ही प्रकार के जो पेंशनधारक है उनको पेंशन दी जाएगी दोस्तों। यदि आप भी उसी कैटेगरी में आते हैं 3 प्रकार की कैटेगरी में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी दोस्तों। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में या फिर अपने जितने पेंशनधारक भाई हैं उन सभी को शेयर कर सकते हैं दोस्तों। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो RS न्यूज़ इंडिया नंबर 1 यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके बेल आइकन का प्रेस जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों आपको मैं बता दूं वीडियो को आपको ज़्यादा शेयर करना है ताकि सभी किसान भाइयों तक ये वीडियो पहुंच सके और सभी जितने पेंशनधारक हैं उन सभी तक ये वीडियो पहुंच सके दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।